Hello students, today we are discussing about a new chapter sound. Okay, sound. Sound क्या है, ये किस तरह से प्रोपागेट करता है, किस तरह से साउंड हमें कौन कौन सी वस्तुओं की सुनाई देती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट की नहीं सुनाई देती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज इस साउंड चैप्टर में. ठीक है. फर्स्टली साउंड है क्या? साउंड, व्हाट इज साउंड? तो साउंड, आज हम साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे. तो साउंड क्या है? साउंड एक वेव है. साउंड इज़ अ वेव. साउंड इज़ अ वेव. साउंड ये एक वेव है. ठीक, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है. इसको प्रोपागेट करने के लिए, इसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है ना. और अगर बात करें लाइट, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर लाइट के बारे में भी डिस्कशन करें तो लाइट क्या है? लाइट भी एक वेव है ना. लाइट भी वेव है, साउंड भी वेव है. लाइट भी वेव है और साउंड भी वेव है. लेकिन लाइट को प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए, साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती ही होती है. साउंड कभी भी वैक्यूम में प्रोपागेट नहीं कर सकता, कभी भी ये वैक्यूम में नहीं चल सकता. दैट मीन्स कि अगर बात करें, अगर हम अपने अंतरिक्ष की बात करें तो वहाँ पे हमें साउंड कोई कितना भी बोले हमें सुनाई नहीं देगा ना. वहाँ पे हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो इसलिए हमें सुनाई नहीं देगा. और हमारे पृथ्वी पर हमें साउंड इसलिए सुनाई देता है क्योंकि अगर हम अपने अर्थ की बात करें तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है. और एटमॉस्फेयर जो होता है ये हमारा एक बिहेव करता है एक मीडियम की तरह ना. एक मीडियम की तरह ये बिहेव करता है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है. ठीक, साउंड मीडियम क्या करता है? ये वेव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हेल्प करता है. तो इसलिए हमें साउंड को सुनने के लिए पहले तो एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. विदाउट एनी मीडियम साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल. ओके, दैट मीन्स वी कैन नॉट हियर एनी साउंड विदाउट एनी मीडियम. तो बिना किसी मीडियम के हम साउंड सुन नहीं सकते हैं ना. बिना किसी भी मीडियम के हम साउंड नहीं सुन सकते हैं. तो हमें जाहिर सी बात है, हमें अपनी पृथ्वी पर इसलिए आवाज़ सुनाई पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम है. कौन सा मीडियम है? हमारा एटमॉस्फेयर. हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं ना, बहुत सारी गैसेज हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो क्या काम करते हैं? जो एक मीडियम का काम करते हैं, जिनके वजह से हमें साउंड सुनाई देता है. जिनकी वजह से अगर हम कोई भी चीज़, अगर यहाँ से साउंड आती है तो हमें एक दूसरी जगह पे सुनाई देती है. तो ये इनके थ्रू ये साउंड क्या करते हैं? चलते हैं, प्रोपागेट करते हैं. ठीक है. और अगर हम बात करें तो साउंड क्या है? एक एनर्जी भी है. साउंड इज़ एन एनर्जी विच इनेबल टू हियर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट को सुनने में हमारी क्या करती है? मदद करती है. तो दैट मीन्स साउंड है क्या? साउंड इज़ एन एनर्जी. साउंड एक एनर्जी भी है. साउंड इज़ एन एनर्जी. अगर देखा जाए तो साउंड क्या है? एक एनर्जी भी है. साउंड इज़ एन एनर्जी which enable to hear different object. ठीक है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट को सुनने में भी हमारी क्या करता है? मदद करता है. तो साउंड भी एक एनर्जी है. तो अगर आप देखें तो कुछ सिमिलरिटीज़ आपको दिखेंगे लाइट में और साउंड में, लेकिन कुछ उनमें नहीं दिखेंगी. जैसे लाइट भी वेव है, साउंड भी वेव है. लाइट भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है. दोनों ही क्या है? एक एनर्जी का ही फॉर्म है. लेकिन लाइट को चलने के लिए हमें हमेशा क्या, हमें कब लाइट कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है. लाइट वैक्यूम में हो, किसी भी मीडियम में हो, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है. लेकिन साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता. लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर बात करें ओपेक ऑब्जेक्ट की, तो वहाँ पे लाइट चल नहीं सकता ना, वहाँ पे प्रोपागेट नहीं करता. दैट मीन्स कि अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तो पहली बात कि ट्रांसपेरेंट होते नहीं, और इनमें से लाइट एकदम भी पार नहीं हो सकती ना. लेकिन अगर अपने वॉल की ही बात करें, अगर दीवार की बात करें, तो इसमें से भी लाइट पार नहीं हो सकती. लेकिन दीवार में से साउंड जा सकता है ना. साउंड प्रोपागेट कर सकता है वॉल में से, लेकिन लाइट प्रोपागेट नहीं कर सकता है. लेकिन साउंड को हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और लाइट को किसी भी मीडियम हो ना हो, लाइट
ट्रैवल कर सकता है, लेकिन मीडियम ना हो तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। लेकिन साउंड भी ऐसी जगह ट्रैवल कर सकता है जहाँ लाइट ट्रैवल नहीं कर सकता ना। तो कुछ आपको सिमिलरिटीज़ भी मिलेंगी और कुछ आपको डिफरेंस भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग लाइट के बारे में ही ज़्यादातर डिस्कशन करेंगे ना। सॉरी, हम लोग यहाँ पे साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे साउंड के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है ना, जो सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है वो कि हाउ टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ना, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ये तो हमने जाना कि जो साउंड है ना वो भी एक क्या है, वेव है। साउंड को चलने के लिए मीडियम की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पृथ्वी पर, अब आप सोचेंगे कि हमारे अर्थ पे हमें साउंड कैसे सुनाई देता है, यहाँ पे तो कैसा मीडियम, तो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये एक तरह से मीडियम की तरह ही बिहेव करता है, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है ना, जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देता है। अब बात करते हैं कि साउंड की डिफिनीशन क्या होगी। तो साउंड क्या है, साउंड इज़ एन एनर्जी विच एनेबल टू हियर डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक। और अगर लाइट की भी बात करें तो लाइट का डिफिनीशन भी सेम है, बस यहाँ से चेंज है ना। लाइट का डिफिनीशन क्या है कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और लाइट इज़ ए एनर्जी विच थिंग्स मेक विजिबल। तो हम बात कर रहे थे कि हाउ टू साउंड प्रोड्यूस, हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, ठीक। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, और किस तरह से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं साउंड प्रोड्यूस करने की, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में एग्जांपल्स देख सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि किन किन चीज़ों से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। फर्स्टली अगर हम बात करें तो जो मॉस्किटो होते हैं, मच्छर ना, इनके भिनभिनाहट से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो मतलब साउंड अगर फर्स्टली अगर देखा जाए तो आपको समझ में आई क्या होगा ना, कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो जब मॉस्किटो जब भिनभिनाते हैं ना, जब उनकी बजिंग करते हैं, तो उनके पंख के फड़फड़ाने से भी साउंड निकलता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि अगर उनके पंख में अगर वाइब्रेशन होता है तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ देयर विंग्स, उनके विंग्स के वाइब्रेशन के कारण भी साउंड प्रोड्यूस होते हैं, फर्स्ट। सेकंड अगर बात करें तो आप म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप जानते होंगे, जैसे सितार हुआ ना, गिटार हुआ, और वीणा हुआ, वीणा जो हम लोग बजाते हैं, सॉरी हम लोग नहीं, आप लोग ने भी मैंने भी उसका फिगर ही देखा है, रियल में तो देखा नहीं। तो वीणा हुआ, ठीक। तो इनमें भी साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग गिटार, हम सारे लोगों ने देखा है ना, गिटार कुछ इस तरह से होता है वो ना, कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे से लगा होता है, और यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेचिंग वायर्स लगे होते हैं ना, कुछ इस तरह से ये होता है ना, कुछ इस तरह से ये होता है। तो इनमें क्या होता है कि ये जो वायर्स होते हैं ना, ये जो वायर्स होते हैं, इनके स्ट्रेचिंग से भी, इनको जब खींचा जाता है तब भी इनमें क्या, इनके तार के वाइब्रेशन से भी साउंड प्रोड्यूस होता है ना। तार को अगर हम खींचे, किसी भी वायर को खींच के छोड़ दिया जाए तो उनमें क्या होता है, उनके बीच भी वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, जिनकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो सेकंड अगर बात करें तो साउंड प्रोड्यूस किस तरह से होता है, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर
ना। वाइब्रेशन, अगर साउंड प्रोड्यूस लिख सकते हैं इसको, साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेचिंग by the vibration of stretching or stretched wire, ठीक। और स्ट्रिंग भी हम कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से साउंड इस तरह से भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक। तो साउंड इस वायर को अगर हम स्ट्रेच करें, अगर इसको खींचे, ताने, तो इनके वाइब्रेशन से भी क्या होते हैं, साउंड प्रोड्यूस हो सकते हैं। इनके वाइब्रेशन से भी साउंड प्रोड्यूस होता है ना। थर्ड की बात करें तो बांसुरी ना, बांसुरी में क्या होते हैं, फ्लूट्स में, उनमें एयर्स के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। उनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जब उनमें हम लोग जब उनमें एयर जब जाता है तो उनके वाइब्रेशन से भी हम क्या कहते हैं, ऊपर से मुंह के थ्रू प्रेशर बनाते हैं, जिसकी वजह से उन जो एयर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी क्या वाइब्रेट करने लगते हैं, और जिनकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है ना, वो एक साउंड प्रोड्यूस होता है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जिनसे कि क्या साउंड प्रोड्यूस होता है। जो बेल होती हैं हमारे स्कूल में, जो बेल बजाए जाते हैं ना, उनसे भी क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर किसी भी और मेटल, हमने मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ा है कि जो कोई भी मेटल होता है उनमें क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, या फिर उनमें वाइब्रेशन की भी प्रॉपर्टी होती है, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जनरली जो मेटल होते हैं हमारे, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो बेल जो वो आयरन का होता है, उस पर जब हम किसी भी हथौड़े वगैरह से मारते हैं तो उनके जो मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो जितनी भी हमने अभी पढ़ी, जहाँ जहाँ से भी साउंड प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन से ही होता है ना। जैसे अगर मॉस्किटो और बी की बात करें, बीज की, तो उनके विंग्स के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। सितार की, गिटार की बात करें तो उनमें भी वायर के वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होते हैं। और फ्लूट की बात करें तो उसमें एयर के पार्टिकल्स होते हैं, उनके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। तो वाइब्रेशन है क्या? फर्स्टली वी आर डिस्कस अबाउट वाइब्रेशन, ओके, कि वाइब्रेशन क्या है। पहले हम वाइब्रेशन को समझते हैं, ये वर्ड है कैसा और इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि वाइब्रेशन